कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं सपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अरे सखी देखो देखो, मेरे लाला ने मोर पंख, बरहा पीठ माने मोर का पंख, बरहा नाम मोर का, पीठ नाम है पंख का। मोर का पंख कन्हैया ने धारण किया है। नटवर बपु, नाचने वाले वेश को भगवान ने धारण किया है। कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में सुंदर फूल की कर्ण फूल शोभित हैं, और भगवान पीले सुनहले वस्त्र को धारण किए हुए हैं। मुरली अधर पर शोभित हो रहा है, गोप ग्वालों से घिरे हुए हैं। असपद रमन, अपने पैरों से गोपाल चलते, अर्थात खड़ाऊं और जूते नहीं हैं भगवान के। ऐसे गोपाल की अद्भुत झांकी का दर्शन कर रही है। देखो सखी, जमुना का जल स्तंभित हो जाता है, धारा रोक करके कमल तोड़ के भगवान के चरणों में गिराती है। लताएं अपनी भुजा फैलाकर गोपाल को बांध लेती है। वृक्ष डालियों को झुकाकर फूलों की वर्षा करते हैं। गायें चरना छोड़ करके भगवान का दर्शन और बांसुरी की नाद सुनते हैं। बछड़े दूध पीना छोड़ करके गोपाल का दर्शन करते हैं। मृगा चौकड़ी भरना छोड़ के, घास खाना छोड़ के गोपाल का दर्शन करते हैं। बादल झुक झुक कर गोपाल पर में बूंदे टपकाते हैं। ये मधुर बेनु गीत है। आओ, कार्तिक का महीना, हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी का, हेमंते प्रथमे व पूर्वे मासे, हेमंत कहते हैं मिगसर को, उससे पूर्व मास यानी कार्तिक मास, जिसमें हम लोग कार्तिक स्नान का नियम लेते हैं, सूर्योदय पूर्व स्नान। तो ब्रज की कुमारिकाओं ने कार्तिक स्नान का व्रत लिया, और कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस प्रकार से भगवान नाम का मैया पार्वती का मंत्र चिंतन करते मिट्टी की मूर्ति बनाकर 29 दिन की पूजा पूर्ण करी। 30वें दिन कार्तिक का पूर्णिमा आया, देवियों ने भगवान की पूजा आदि की है। जमुना जल में स्नान करती है, नग्न स्नान हो रहा था, वस्त्र को तट पर छोड़ रखी थी। कन्हैया आए, उन्होंने वस्त्र को समेट लिया, कदम वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियों का स्नान पूर्ण हुआ तो वस्त्र ढूंढती, मिल नहीं रहा है। देखा कोई है तो नहीं, था तो नहीं, पर वस्त्र गए कहां? कदम के वृक्ष पर गोपाल ने सारे वस्त्रों को अटकाया है और गोपियों की ओर पीठ कर दिया है। गोपियों ने पुकारा, हे लाल, हे मोहन, हे भुवन मोहन, हे श्याम सुंदर, हे चपल, हे लाला, हमारे वस्त्र दो, हम सबको सर्दी लगती है। कन्हैया सुनते नहीं। फिर गोपियों ने कहा, लाला या तो वस्त्र दो, नहीं तो बाबा को जाकर हम सब कह देंगे। कन्हैया ने कहा, गोपियां पहले बाबा को कह के आ, फिर तो वस्त्र दे ही देंगे। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहा, बहाना नहीं चला, बाबा को कहें तो तब जो कपड़े पहने। कहा, लाला हम सब आपकी दासी हैं, आप बेमोल बिकाई, बिना दाम की दासी। अब तो क्या था, बेमोल की दासी हो, हमारा कहना मानोगी तो जल से आओ, बाहर आओ, वस्त्र लो। सब भगवान की आज्ञा मानकर जल से बाहर आती हैं। भगवान ने सबको वस्त्र दिया। वस्त्र धारण करने के बाद गोपाल ने कहा, तुम्हारे व्रत खंडित हो गए, चूंकि जल में नग्न स्नान करने से व्रत टूट जाता है, जमुना जी के प्रति अपराध हुआ। अब तो क्या था, जल्दी जल्दी गोपियों के मन में, गोप कन्याओं के मन में अब तो हृदय विदीर्ण हो रहा है, हमारे व्रत टूट गए। हाँ हाँ देवियों, उपाय का, जमुना जी को प्रणाम करो, वरुण देवता को प्रणाम करो, और सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करो, भगवान उग आए हैं। केवल भगवान सूर्य को प्रणाम करने से सैकड़ों पापों का निदान मिल जाता है। सूर्य दर्शन की इतनी महिमा है, तो सूर्य दर्शन कराया। पश्चात गोपियों ने कहा, प्रभु हमें मिलन कब होगा? कहा, आगामी शरद रात्रि में हम सब मिलेंगे। भगवान ने रास रात्रि का संकेत गोपियों को प्रदान किया। क्षीरहरण लीला की बहुत सारी कथाएं संत लोग कहा करते हैं, उन रहस्यों की ओर नहीं जाएंगे। मौलिकता ये है, ये कोई साधारण कपड़े चुराने की बात नहीं है। आपकी आत्मा के ऊपर भी एक मोटा कपड़ा है, जो यह सप्तधातु का वासांश जीर्णानि जथा विहाया नरो बरान है। निरोग यहाँ भगवत कृपा से पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करते हैं, तो इसको वस्त्र ही तो कहा शरीर को। आत्मा आवरण से आच्छादित है, मल से, विक्षेप से, इन सब का निवारण हो जाए भगवान की कृपा से, जीव शुद्ध बुद्ध होकर परमात्मा को मिले। इसके बहुत सारे रहस्य हैं, फिर मौका मिलने पर हम सब चर्चा कर लेंगे। आइए अब हम सब अपने गिरिराज जी की 2 शब्द चर्चा करके वाणी विश्राम करते हैं। वन में रहते आज भगवान वन में भोजन लेके नहीं आए, चूंकि जल्दी आना हुआ था। आज भगवान गोविंद ने कहा, सखाओं मथुरा मंडल में ब्राह्मण देवता सब यज्ञ करते हैं, तो क्यों नहीं उनसे भोजन मांग लिया जाए। कन्हैया के कहने पर ग्वाल बाल ब्राह्मणों से निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता,
हमारा कन्हैया पास कहीं वन में गोचारण को आया, आज भोजन लेके नहीं आया है, ऐसे में आप उसके खाने के लिए कुछ भोजन दीजिए। पर ब्राह्मणों को तो स्वाहा स्वाहा मंत्रात्मक हवन करने का अवसर मिला हुआ, नहीं सुन पाए और नहीं उनके बातों का जवाब दिया। लौट करके बालक सब लौटे आ गए। उन्होंने कहा कन्हैया तू तो खामखा हम लोगों की शान पट देता है, मान घटा देता है, ब्राह्मण सुनते हैं क्या? वो याज्ञिक ब्राह्मण है। कहा लाला तो तुम ब्राह्मण देवता से नहीं कुछ पाए तो कोई बात नहीं, अब जाओ पत्नी शाला में और जग याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों से निवेदन करना, प्रार्थना करना, माताओं हमारे कन्हैया के लिए भोजन दीजिए। कहा एक बार गए और कुछ ना मिला, फिर जाना योग्य है क्या? कहा ऐसे संसार में जियोगे तो कभी बढ़ पाओगे क्या? तुमने मकोड़े को देखा है, दीवार पर चढ़ता 1000 बार गिरता है, फिर भी चढ़ने का संकल्प है। संसार में हर हार के बाद जीतने का अपेक्षा रखो। ग्वाल बाल आए नमो वो विप्र पत्नी भ्यो निबोध बचांसी नहा। हे ब्राह्मण पत्नियों दया करिए, पास में ही हमारे श्याम बलराम चराने गो आए, बुभुक्षित तस्यान्नम शानुगस प्रदीयताम। हमारे श्याम सुंदर को भोजन के लिए कुछ भोजन दीजिए। अब तो क्या था, जिन ब्राह्मणियों ने सदा कथा सुनी है कि ब्रज में कोई लाला आया है और वो लाला आज आंखों का विषय बने दर्शन देंगे, तत्काल स्वर्ण थाल में 4 प्रकार के भोजन खाद्य पेय चुस्वले लेकर आई। अभिसारिका की भांति जैसे नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, आकर के गोपाल का दर्शन किया। भगवान ने स्वागत किया, स्वागतम स्वागतम वो महाभागा, आओ 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 देवियों आप सबका स्वागत है। आशिताम करवाम किम, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। भोजन की सामग्री पधरा दिया, एक टक निहारती रही। भगवान ने कहा देवियों आप सब अपने घर जाएं, आपके पति का यज्ञ चल रहा है, आप नहीं होंगे, बिना पत्नी का यज्ञ पूर्ण नहीं होता, उनके यज्ञ में व्यवधान होगा। ब्राह्मणियों ने कहा गोपाल सुना तो यही है कि समुद्र में नदियां बहकर आती हैं, पर कभी नदियों को समुद्र से लौटते नहीं पाया, भगवान से मिलकर भी जीव संसार में जाए संभव नहीं। गोपाल मुझे अपनाओ। भगवान को लगा क्या करूं मैं, लगता है भगवान शायद विमान बुला ही लेते गोलोक से, पर गलती हो गई गोपियों से, उन ब्राह्मणियों से। ध्यान रहे, बोलते बोलते मर्यादा खंडित होने से कई बार जो हम लाभ पर आते हैं वहीं एक लाइन में हमारे घाटे बदल जाता है। उन ब्राह्मणियों को भगवान शायद गोलोक दे देते, चूंकि समस्या बन रही थी। कहा समुद्र में नदियां आती है लौटती नहीं, भला मैं क्यों जाऊंगी। इस बात का जवाब नहीं था। भगवान विकल्प सोचने में लगे। तब ब्राह्मणियों ने कहा कहो कन्हैया लौट कर जाऊंगी तो क्या पति मेरे रखेंगे, पुत्र मेरा आदर करेगा। अच्छा इतनी बात थी क्या, पति पुत्र से आदर चाहिए, इतने के लिए तुम मेरे पास हो, तब कोई समस्या नहीं। हाँ खूब मान मिलेगा, भूल जाएंगे हो कि तुम आई भी थी। इसलिए भगवान कहते हैं हमें वैकल्पिक भक्ति नहीं चाहिए, बदले की दवा संसार के लोग खाते हैं, हम तो वही का वही। अनन्या चिंतन्तो माम जे जना पर्जुपास्ते। अनन्या माने क्या, न अन्य अनन्या, जिसके जीवन में सिवाय मेरे और कोई विकल्प नहीं, सिवाय परमात्मा के कोई नहीं, परमात्मा के बदले कोई सहारा नहीं, उसको मैं मानता हूं मेरा हो गया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे में पर भगवान तो भगवान है, भक्ति का वरदान देके ब्राह्मणियों को लौटाया। ब्राह्मणी आई हैं, ब्राह्मण देवता मन ही मन ग्लानि करने लगे। देखो हम लोगों के पढ़ने को धिक्कार, ज्ञान को धिक्कार, कुलवंश को धिक्कार। क्या पाया हमने, हमारी पत्नियां न गुरुकुल गई, न ज्ञान पाया, न जनेऊ संस्कार इनके हैं, पर इन्होंने भगवान को पा लिया। ऐसे में अंत में सोचा आखिर पत्नी तो हमारी ही है, इसी भाव से उन लोगों ने संतोष कर लिया। आइए भगवान लौट करके जब आए हैं ब्रज में, घर घर में पकवान पक रहे थे, छन छन की आवाज हो रही थी, ये 56 भोग के प्रसादी घर घर में पक रहे थे। आज कन्हैया ने आकर मैया जसोदा की आंख बंद किए, मैया पकवान पका रही है, फट बेटे को हाथ पकड़ा, आ लाल। कहा माँ ये पकवान क्यों पकाती है। कहा बेटा बाबा से पूछ ले। मैया जानती थी ज्यादा बात करूंगी तब तक कितनी पूरी काली पड़ जाए। बेटा भगवान बाबा से पूछ ले। बाबा से पूछने जब गए हैं तो आज कन्हैया ने बाबा को प्रणाम किया। बाबा हंसे, अरे बेटा तुम्हें आज प्रणाम किसने सिखाया। कन्हैया ने प्रणाम परी बात वाली बात को गौन कर दिया। कहा बाबा ये पकवान माँ क्यों पकाती वो बताओ। कहा बेटा इंद्र नाम के एक देवता है, पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तता आत्ममूर्तयः। इंद्र नाम के देवता है जिनकी मूर्ति ये बादल है जो जल बरसाते हैं और हम लोगों को अनाज सहित पशुओं के खाने के घास आदि उपलब्ध होता है। बाबा भगवान को इंद्र का मान मर्दन करना था, हम नहीं मानते कोई इंद्र होता होगा,
वस्तुतः जीव संसार में आया कैसे और जाएगा कैसे, भोगता क्या है, भोगेगा क्या, इसका एक मंत्र है, कर्म ना जायते जंतु हो कर्म न विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मे ना विपद्यते। संसार में जीव जन्म लिया है कर्म से, जीता है कर्म से, भोगता है कर्म से, सुख मिले दुख मिले भय मिले कल्याण मिले, सबके मूल में बाबा मैं तो कर्म को ही मानता हूं। इस समय कर्म के प्रतीक हमारे गिरिराज गोवर्धन है। मेरी मान्यता है हम गिरिराज की पूजा करें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब कन्हैया की बात को टालना कठिन है। ऐसे में बाबा ने अनेकों ब्रजवासियों से अपना विचार किया। सबने कहा लाल जो कहे सो करो। कन्हैया के कहने पर गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में घर घर के पकवान लेकर हरिभक्त उपस्थित हुए। गिरिराज के आज भी यदि 7 कोस कहें तो चौतरफा ब्रजवासी अपने अपने पकवान भगवान के भोग के लिए लगाए। क्या हो गया वह भोग, अन्नकूट बन गया। कूट माने होता शिखर, अन्न की थाली नहीं थी, पर्वत था। पर्वताकार भोजन, मंडलाकार मालाकार चौतरफा गिरिराज जी को लग गया। उसी को कहते हैं अन्नकूट। अन्न का पहाड़ लगाया लोगों ने। और भगवत कृपा से तुलसी पधराए, भोग राग होना आरंभ हुआ। गिरिराज जी की पूजा की गई और उन्हें दुग्धादि से अभिषेक किया गया। कन्हैया ने कहा बाबा आपके इंद्र देवता कभी सामने आए क्या? नहीं बेटा आज तक देखा तो नहीं। कहा हमारे गिरिराज तो बड़े दयालु देवता है। भगवान ने तत्काल एक रूप गिरिराज जी के ऊपर पधरा दिया। बोलो गिरिराज भगवान की जय। और ओ भक्तों, ए हरि भक्तों, ए ब्रजवासियों, आप हमें प्रसाद आरोगो, प्रसाद अर्पण करो। बाबा बाबा देखो गिरिराज जी मांग रहे हैं। प्रत्यक्ष दर्शन कराया ताकि विश्वास प्रगाढ़ हो जाए, गिरिराज के प्रति समर्पण हो जाए। ऐसी पावन भक्ति गिरिराज जी को भोग लगाया। सबने भगवत कृपा से कृतकृत हुए। ये मंगलमय भगवान का चरित्र है। हम लोग भी भोग लगा करके ही विश्राम देते हैं। एक पद दिलीप जी गाएंगे और आरती करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। एक बार आओ जी गिरिराज म्हारे अंगना, एक बार आओ जी गिरिराज म्हारे अंगना, एक बार आओ जी गिरिराज म्हारे अंगना, एक बार आओ जी गिरिराज म्हारे अंगना। गोपिया बुलावे घर आ, सांवरिया था को लाड करो। थाने गोपिया बुलावे घर आओ, सांवरिया था सो लाड करो। एक बार आओ जी गिरिराज म्हारे अंगना, एक बार आओ जी गिरिराज म्हारे अंगना। पाता पुआ गरम जलेबी शीरो मूंग की दाल, ताता पुआ गरम जलेबी शीरो मूंग की दाल, काजू कतली पेड़ा बर्फी इमरती मोहन थाल, काजू कतली पेड़ा बर्फी इमरती मोहन थाल। मोते चोर का जय हो। मोते चोर का लाडू मेवादार, सांवरिया था को लाड करो। मोती चोर का लाडू मेवादार, सावरिया था सो लाड करो। एक बार आओ जी गिरिराज म्हारे अंगना, एक बार आओ जी गिरिराज म्हारे अंगना। गर्मा गर्म समोसा खस्ता नुक्ते बड़े रसेले, गर्मा गर्म समोसा खस्ता लिट्टी बड़ी रसीली। भूरा कोला का पेठा संग में चंद्रकला रसवंते, भूरा कोला का पेठा संग में चंद्रकला रसवंती। काजू कतले जय हो।
काजू कतले ले बसुंदी को सरदार सांवरिया था सुलाड करो काजू कतले बसुंदी को सरदार सांवरिया था सुलाड करो लाड करो मैं था को लाड करो लाड करूं ले था को लाड करो थाने गोपिया बुलावे घर आ सांवरिया था को लाड करो करूं थाने गोपिया बुलावे घर आ सांवरिया था सोलाड़ करो दहे बड़ा संग दाल मोठ है भुट्टा के कचोरे दही बड़ा संग दाल मोट है भुट्टा की कचौड़े पिस्ता पूरे बनी है खस्ता संग में पूरन पोले पिस्ता पूरे बनी है खस्ता संग में पूरन पोले मोरोजे जय हो मोरोज बनाऊं ताजो माल सांवरिया था सुलाड करूं जी मोरो जब बनाऊं ताजो माल सांवरिया था सोलाड़ करो एक बार आओ जे गिरिराज म्हारे अंगना एक बार आओ जी गिरिराज मारे अंगना गोपिया बोलावे घर आ सांवरिया था को लाड करो थाने गोपिया बुलावे घर आ सांवरिया था सोलाड़ करो हे माँ यशोदा के राज दुलारी प्यारे श्याम कन्हैया माँ यशोदा के राज दुलारे प्यारे श्याम कन्हैया संग में लाजो राधा गोरी ललिता बलदाऊ भैया संग मेला जो राधा गोरी ललिता बलदाऊ भैया की धारी जय हो जल की धारी हाथों में तैयार सांवरिया था सोलाड करो जल की झारी हाथों में तैयार सांवरिया था सोलाड़ करो एक बार आओ जे गिरिराज म्हारे अंगना एक बार आओ जी गिरिराज मारे अंगना गोपिया बोलावे घर आ सांवरिया था को लाड करो थाने गोपिया बुलावे घर आ सांवरिया था सोलाड़ करो लौंग इलायची पान कबीरा चाबू ब्रज के राजा लौंग इलायची पान कबीरा चाबो ब्रज के राजा जूही गुलाब को इत्र लगाओ राधा संग विशाखा जूही गुलाब का इत्र लगाओ राधा संग विशाखा साथे लाजो जय हो। साथे लाजो गोपी न ग्वाल बाल सांवरिया था सोलाड करो संग लाजो गोपी न ग्वाल बाल सांवरिया था सोलाड़ करो एक बार आओ जी गिरिराज म्हारे अंगना एक बार आओ जी गिरिराज मारे अंगना गोपिया
कृष्ण लाल की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री हो, उमा महेश्वर भगवान की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो, गैया मैया की जय हो, गौ गोपाल की जय हो, श्रीमद् भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, सर्व संत हरि भक्तों की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय जय हो, जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम ओम ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हे गिरधारी तोरी आरती गाओ बांके बिहारी तोरी आरती गाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तोरी आरती गाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाओ हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख
हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो एक युगल छवि बलि बल जाओ हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं हे गिरधारी तोरी आरती गाओ हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तोरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा शांतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गिरधारी तोरी आरती गाओ गिरधारी तोरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं जलेन शीतले कर्णम पुष्पे देवताभिवंदनम हस्ताभ्याम आत्मवंदनम आरार्तिक्य सुग्रहणम हस्तौ प्रक्षाल्य पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अंगलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहते हरिः ओम जजेन जजमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकां महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः हरिः ओम राजाधिराजाय प्रसय साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे
समे कामान काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वैश्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्ना गजादि करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रबाल तुलसे दल मंजरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाणान् परमेश्वर सांगाय से परिवाराय से आयुधाय से शक्तिकाय से वाहनाय गिरिराज धरणाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी गाओ गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी हो गाओ गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी गाओ गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी बांके बिहारी जय जय गिरधारी बांके बिहारी जय जय गिरधारी कुंज बिहारी जय जय गिरधारी कुंज बिहारी जय जय गिरधारी गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी गाओ गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी गाओ गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी रमण बिहारी जय जय गिरधारी रमण बिहारी जय जय गिरधारी रास बिहारी जय जय गिरधारी रास बिहारी जय जय गिरधारी गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी गाओ गोवर्धन धारी जय जय गिरधारी हो जय जय गिरधारी हो जय जय गिरधारी हो जय जय गिरधारी हो जय जय गिरधारी श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय 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 श्री राधे 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 श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की आज के आनंद की जय नमः पार्वती पते हर सत्य सनातन धर्म की जय मीरा के प्रभु गिरिधर नागर 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 भजन बिना नर फीको हो भजन बिना नर फीको मोहे लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को ओ मोहे लागे वृंदावन को 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 श्री वृंदावन धाम की जय।
वत्सल भगवान की जय। पुण्य सलीला भागीरथी गंगा जी के तट पर परमहंस अवतार भगवान श्री सुखदेव मधुमय मंगलमय बाल कृष्ण लाल की पावन लीला का गान करते हे राजन। मेरे भगवान वृंदावन में पधारे, भगवान का नाम वृंदावन बिहारी हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रातः काल नन्हे नन्हे ग्वाल वाल अपनी गायों को लेकर चराने जा रहे थे। कन्हैया को यह अवसर अब तक नहीं मिला था। सबको जाते देख मचल उठे, माँ मैं भी गैया चराऊंगा। मैया हो तो चरी हो गाई, हम गाय चराएंगे माँ। अब जशोदा माँ रोहिणी माँ हठ में पड़ गई, बेटा तू थोड़ा सियाना हो जा, कुछ बड़े हो जा, फिर तुम्हें गाय चराने का अवसर दूंगी। पर मेरे लाल का यह पावन हठ। अंत मैया ने जाते हुए ग्वाल वालों को रोका, अरे लाला रुक जा, मेरा कन्हैया मचल गया है, इसे भी साथ ले जा, ये भी बन देख लेगा। पर मैया ने कहा, बेटा तू मेरी मान जा, अभी गाय चराने के लिए तुम्हारे पास कला नहीं, तू योग्य नहीं है, तू बड़े नहीं हो। ऐसा कर, आज मैं बछड़े देती हूँ, बछड़े ठीक से चरा लाया तो फिर गाय भी दूंगी। बहकावे आए कन्हैया, मान लिया। बाल कृष्णलाल और भगवान बलराम जी को माँ ने तिलक काढ़ा, गाय बछड़ों की पूजा की और 5-5 बछड़े आज सेवा में माँ ने स्वीकार कराया। बेटा जा तू बछड़ा चरा। भगवान का नाम वत्सपाल हुआ। बोलो वत्सपाल भगवान की जय। आज मेरे ठाकुर बछड़ा चराने चले। वन में भगवान का आना, भगवान इतने विनोदी, इतने सौहार्द संपन्न है। प्रेम सीखना हो, प्रीति सीखना हो और मैत्री सीखना हो तो कन्हैया के आचरण से। आज कन्हैया ने देर नहीं लगाई, जितने लोग थे सबका परिचय एक साथ कर लिया। साथ साथ जाने वाले ग्वाल वालों से नाम गाम पूछा, भैया तू कौन है, तेरा नाम क्या है। एक ने अपना परिचय श्रीदाम दिया, मेरा नाम श्रीदामा है। अच्छा और तेरा, उसने कहा मेरा नाम स्तोक कृष्ण है, मैं तो कृष्ण हूं, तू स्तोक कृष्ण है। अच्छा तेरा, उसने कहा मेरा नाम अंशु है। और तुम्हारा, उसने कहा मेरा नाम विशाला और शव है। अच्छा भाई तुम्हारा नाम बता, उसने कहा मेरा नाम तेजस्वी है, तू तेजस्वी है। और तुम्हारा, उसने कहा मेरा नाम बरूथप है। तुम बताओ मेरा नाम, कहा मेरा नाम सुबल है। ऐसे 8 मित्र एक दिन में भगवान के तैयार हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान के। ये अष्ट सखा भगवान के, अष्ट सखा भगवान के वन में आए, वत्स चारण करना आरंभ किया। जमुना के पुलिन पर बछड़े चल रहे थे। आइए अब कंस के लिए हलचल है। ये गोचारण करने वाला, वत्स चारण करने वाला कोई साधारण नहीं, निश्चित ही मेरा काल है। तो क्यों नहीं इसको हम किसी न किसी बहाने से मृत्यु मुख में डालें। वत्सासुर नाम के एक असुर को पकड़ा और कहा जा इन दोनों को किसी भी प्रकार तू वध कर दे। आज वत्सासुर आया है वन में, कन्हैया के बछड़े गिनती के हैं, उसमें आकर मिल गया तो भगवान अपने बछड़ों को पुचकारते हुए नए बछड़े के पीठ पर भी हाथ फेर दिया और उस बछड़े के पीठ को सहलाते पूंछ पकड़ा और झटका देके धरती पर गिराया। वत्सासुर का उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान सुखदेव कहते राजन, मुर नाम का पूर्व काल में एक दैत्य हुआ जिसके बेटे का नाम प्रमिल था। एक बार कामधेनु माँ, उनकी बेटी का नाम नंदिनी है। नंदिनी गाय के थन में आकर बछड़ा बन के दूध पीने लगा। नंदिनी गाय को थन में जब त्रास हुआ तो विचार किया, बछड़े तो रोज पीते पर दुख नहीं होता, ये कौन सा बछड़ा है, कैसा बछड़ा है कि आज मेरे छाती में दर्द है, थन में दर्द हुआ। माँ ने ध्यान किया तो असुर है। अरे दुष्ट, तुम बछड़ा बन के मेरी छाती का दूध पिया है तो जा बछड़ा हो जा। वही वत्सासुर हो गया। आज कन्हैया ने उद्धार किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे मंगलमय चरित्र हैं सज्जनों। नित्य लीला बिहारी भगवान नित्य ही वत्स चारण को आते हैं। अद्भुत लीला है। 5 साल तक की लीला है। 5 साल के कन्हैया है। 5 साल का उम्र जब तक है तब तक बाल। 1 साल का बच्चा शिशु, 5 साल तक बाल, 6ठे में पौगंड, 7 में से 10वें तक कुमार, 11 से 15 में किशोर और 16 में जुबा हो जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अद्भुत लीला करने वाले मेरे गोविंद ने आज वन में आए और उन्होंने क्या किया, एक अघासुर नाम का अजगर है, वो अपना मुंह फैला रखा है। सभी ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया कन्हैया देख राजा कितना धर्मात्मा हो गया। क्या हुआ? कहा लाल पट्टी वाला सड़क बनाया है,
किनारे के पर्दे भी लाल लाल हैं। अजगर का खुला हुआ मुख, लाल जिह्वा, लाल पट्टी है, लाल किनारी। उनको लगता किनारीदार कोई कपड़े का रास्ता बनाया हो, राजा कोई धर्मात्मा है। पर भगवान कन्हैया ने मना नहीं किया। जब तुमको लाल पट्टी पर चलना है चलो। गायों को लेकर गोपाल लाल पट्टी वाले सड़क पर चलना आरंभ किया। अजगर के पेट में बहुतों जब प्रवेश कर गए तब कन्हैया तो आया नहीं, और जब तक कन्हैया नहीं आया तब तक उस अजगर ने जबरे नहीं दबाया। मेरे गोपाल लीला पूर्ण करने के लिए स्वयं प्रवेश किए तो जबरा को चाप दिया। अजगर सबको पेट में ले लिया। भगवान गोविंद ने शरीर को बढ़ाना आरंभ किया और विस्तार करते करते भगवान इतने ही ऊंचे हुए जितना कि पूंछ से लेकर मुख तक का उसका शरीर था। इतने ऊंचे गोपाल हो गए। बिना किसी प्रभाव और प्रहार के ऊंचाई बढ़ाते बढ़ाते अजगर को दो भागों में चीर करके बराबर कर दिया। अघासुर का उद्धार हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। एक से एक चरित्र हैं, सबके पूर्व कथा है। विस्तार न करते वाणी समेटते हैं, विश्राम पर आ जाते हैं। सज्जनों, अघासुर का उद्धार भगवान ने किया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, या लीला पौगंड की बाल लीला थी भगवान की, पर यह कथा अपने गुरुजनों परिजनों को 1 साल बाद सुनाएंगे। यह लीला बच्चे छुपाते नहीं कोई बात, पर 1 साल छुपा कर रखेंगे। यह अद्भुत लीला होगी। ग्वाल बाल आए, सबको भगवान जो मृत हो चुके थे, मृत्यु मुख में चले गए थे, सबको अमृत वर्षनी दृष्टि से जीवन दिया। ग्वाल बाल गायें जीवंत हो गई। सब के सब आए। दोपहर का समय है, कलेऊ करने के लिए। सब अपने अपने घर का कलेवा पलाश पत्र पर इकट्ठा किया। भगवान ने कहा था मैं सबका सब में से खाऊंगा। वो टीम के लीडर हैं, उनको सब अपने घर की देता, खिलाता भी है। पर एक श्रीदामा बड़ा ढीठ है, वो हमेशा इनसे काठी करता है। उसने एक मिट्टी के बर्तन में खट्टी छाछ लाया था और अपने पैर के कोटर में लटका रखा था। वो जा करके वहाँ अपना खटाई वाला वो छाछ पीने लगा। कन्हैया ने कहा सबने मुझे दिया, तू भी दे। पर कहा मेरी माँ ने मुझे दिया, मैं पीऊँगा। मेरी माँ ने दिया मुझे तो मैं पीऊँगा। हट करके पीने लगा। कन्हैया ग्वाल बालों के बीच से वो दही भात खाना छोड़ करके उसके पीछे पड़ गए। छीना झपटी करी, छीना झपटी करी। तो छीना झपटी में क्या हो, तो छाछ ही तो है, पर इसका क्या छीना झपटी। फिर कन्हैया कन्हैया है, मुझे पीना है। तो वो जो छीना झपटी करी तो आधा धारा तो जाता था श्रीदामा के मुंह में, और उसे टपकने वाले जो रस थे उसको कन्हैया ने पीना शुरू कर दिया। पहले 2 धारा चले, छीना झपटी, कुछ तो श्रीदामा कुछ कन्हैया। आकाश में ब्रह्मा लीला देखने आए, पर विचित्र लीला है। सुनते थे भगवान अवतार लिए, पर कैसा भगवान, खट्टी छाछ की लड़ाई, वो भी मुंह से गिरते लार को पीते। ये धाराएं 2 बांट रखे, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को जानना है, इसलिए उन्होंने एक लीला की। इनकी लीला में विक्षेप करके देखूं, अगर भगवान होंगे तो पक्का ही पता चलेगा। जितनी गायें बाहर चरती थी सबको गोपाल भगवान ब्रह्मा ने चुरा लिया। ग्वाल बाल जब भोजन करके स्वस्थ हुए तो देखा गायें नहीं है। अरे कन्हैया, हमारी गायें कहाँ गई? अच्छा लाला, मैं ढूंढ के लाता हूं। मेरे श्याम सुंदर जब ग्वाल बालों के कहने पर गाय को ढूंढने गए तो कुछ दूर निकले, तब तक ग्वाल बाल को भी भगवान ने चुरा लिया। लौट कर आए तो न ग्वाल बाल न गाय, या क्या हुआ? तब ध्यान किया, अच्छा ब्रह्मा जी को अभी लगता है भ्रम कायम है, भ्रम से मुक्त नहीं हुए। भगवान का संकल्प हुआ, एक को हम बहुत श्याम, मैं ही अनेक हो जाऊं। जितने ग्वाल बाल थे भगवान अपना रूप बना लिया। जितनी गायें बकरियां चकरियां सब का रूप भगवान ने ही धारण किया। लाठी लंगोटी लकटी सब भगवान बन गए। अब देखो क्या अवतार है। हम तो रासलीला की कथा वैसे कल सुनाएंगे, पर रास कहते किसको है, इस तत्व को हम जाने। रस और रास, रस संज्ञा है, रास विशेषण है। रस की वृद्धि का ही नाम रास कहा जाता है। रास मतलब नाचना कूदना, वो अपनी बात है, पर मूल बात है कि रस का विस्तार होना। कन्हैया के वो प्रेमिकाएं, वो गोपिकाएं जिन्होंने जशोदा को कभी छाती में दूध पिलाते गोपाल को देखकर तरसी होगी, जिन्होंने सोचा हाँ विधाता तुमने सारे भाग जशोदा को ही दिए, ये लाल कभी मेरा दूध पीता, पर मुंह नहीं खोल सकती थी, मन में रखी। कन्हैया सबका मन रखना चाहते, पूरे ब्रजमंडल की गोपिकाओं के छाती का दूध 1 साल तक पिया कन्हैया ने, सबको कृतकृत किया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वही गाय, वही बछड़ा, वही ग्वाला, इससे बड़ा रस क्या होगा। वस्तुतः रस का विस्तार हुआ। एक एक प्रेमियों को गोपाल ने तृप्त किया है। 1 वर्ष का समय बीत गया संसार का। ब्रह्मा जी एक बार देखने आए कि ब्रज में कुछ हुआ कि कुछ
ऐसा ही था। तो देखने आए तो वैसे उद्यम मच रहा था, बच्चे खेल रहे थे, गायें चर रही थी। तो ब्रह्मा जी को अब चिंता होना आरंभ हो गया, क्या मैंने भगवान के लीला में विक्षेप तो नहीं कर दिया। ऐसे में डर के मारे ब्रज में आए और भगवान ब्रह्मा जहीं हंस वाहन से नीचे उतरे तो कन्हैया ने कहा, बाबा आपको जो भ्रम ही था तो पूरे ठीक हो जाओ। भगवान ने चतुर्भुज रूप प्रकट कर दिया। और कन्हैया नन्हा सा जो कन्हैया 6 साल का, वो आज चतुर्भुज रूप के दर्शन कराते। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः किरीटिनः कुंडलिनो हारिनो बनमालिनः श्रीवत्सांग रत्ना कंबु कंकन पाणयः नूपुरैः कटकैर् भ्राता कटिसूत्रांगुलीयकैः। आज भगवान शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल हार माला श्रीवत्सादि की शोभा, कंकन बाजूबंद नूपुर आदि को शोभा, कटिसूत्र अंगुलीयक अंगूठी आदि धारण किए हैं। इतना ही नहीं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, गंधर्व गान करता है। इतना ही नहीं, 8 प्रकृतियां भगवान की उपस्थित हो रही है, जिसको हम लोग सिद्धि कहते हैं। अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम बसायता मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। 24 तत्व हम लोग जिसको कहते हैं, सारी प्रकृति तत्व वहां आकर के उपस्थित है, महातत्व आकर के उपस्थित हैं। काल स्वभाव संस्कार कर्म सब मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे हैं। हे हरिभक्तों, इस दृश्य को देख करके आज परमात्मा के सत्य का सत्यम ज्ञान अनंतानंद मात्रे कारण मूर्तय, वो भगवान सत्य के अनंत ज्ञान स्वरूप हैं। वो वास्तव में जो नियंता है, शासक हैं, आज अपना स्वरूप दिखाया। गदगद हुए ब्रह्मा पर भय लगा, डर के मारे कांप रहे थे। भगवान ने लीला संवरण किया, बाल गोपाल बन जाते हैं। ब्रह्मा जी आए, चरणों में दंडवत प्रणाम किया। पर दंडवत प्रणाम कैसे किया? कहते हैं दृष्ट्वा त्वरे निर्धोरण तोवतिर्जा पृथिव्यां बपो कनक दंड मिबान निपात्य अस्पृष्ट्वा चतुर्मुकुट कोटि भिरंग जुगमम नत्वा मुदसुरजले कृताभिषेकम। ब्रह्मा जी ने, भगवान ब्रह्मा का शरीर स्वर्ण में है, हिरण्यमय, हिरण्यगर्भ नाम है उनका। कहा दंड निपात्य, दंडवत किया। ब्रह्मा जी से सीखेंगे दंडवत करना। कहा होश में न रहना। ब्रह्मा कैसे गिरे? दंडवत, बत माने जैसे, बत माने जैसे। कैसे? लाठी को हाथ से छोड़ो तो संभल के गिरता है कि गिर जाता है। तो दंडवत में हिसाब नहीं, होश नहीं, सीधे गिर जाना। ऐसे ब्रह्मा गिरे। पर समस्या थी, 4 मस्तक है। हमारे दंडवत में मस्तक में धूल लगना चाहिए। ब्रह्मा के 4 मस्तक हैं, तो पलट करके लोटपोटी दंडवत किया। चारों मस्तक पर में उन्हें धूल लगे। अपने नेत्रों के जल से भगवान का अभिषेक किया। पुनः उठ करके बार बार उठते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। ये लोटपोटी दंडवत आपको जगन्नाथपुरी में मिलेगा। वहाँ लोग लोटपोट होकर दंडवत करते हैं। एक बार गिरे खड़े हुए नहीं, लोटपोट होते रहते हैं। ये लोटपोटी दंडवत भगवान जगन्नाथ को लोग देते हैं वहाँ। सज्जनों, भगवान ब्रह्मा जी ने नेत्र जल पोछे और विनम्र होकर कंधे झुकाकर भगवान को नमन किया और स्तुति करने लगे। नौमिड्यते भ्रुवपसे तडिदंबराय गुंजावतंस पर पिच्छल सन्मुखाय वन्यस्ते कवलभेत्र विशान वेणु लक्ष्मश्री मृतपदे पुष्पांगजाय। हे पुष्पांगज प्रभु, आज आपने कृपा की सर प्रभु, हम आपको समझ नहीं पाए। बहुत सारी बातें। अंत में उन्होंने प्रणाम किया और कहने लगे अपराध बन गया प्रभु, आपसे प्रेम करने वाले लोग धन्य हैं। ज्ञाने प्रयास मुदपास नमंत एवं जीवंत सन्मुखताम भवदीय वार्ताम। इस संसार में वो लोग धन्य हैं जो निरंतर आपकी कथा वार्ता में लीन रहते। स्थान स्तुतिगताम तनुवांग मनोभिर ये प्रायोश्चित्रोक्याम, जो निरंतर आपके चरित्र में डूबे होते हैं, कहते सुनते रहते हैं, मानो तीनों लोगों को जीत लेते हैं। इस संसार में जो लोग केवल ज्ञान की प्राप्ति में ही अपना जीवन और समय व्यर्थ खर्च करते हैं, श्रेया सतिम भक्ति मुदस्सते विभो क्लिश्यंत ये केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशले विशिष्यते नान्यतास्तुल तुषावघाति नाम। गोविंद, आपके भक्ति में जिनका मन रम नहीं गया, केवल ज्ञान के पाने में पिपासु होकर के घूमते रहते हैं, मुझे लगता है वो लोग संसार में केवल क्लेश ही क्लेश उठाते हैं। परिश्रम का परिणाम परिश्रम में ही पाते हैं। जैसे कोई चावल निकालना चाहे तो धान को कूटा जाता है कूखल में, पर कोई भूसी को डालकर कूटते रहे जन्म भर, क्या 4 चावल भी निकाल पाएगा? जब भी निकलेगा तो धान से चावल निकलेगा, न कि भूसी से।
तो जो लोग केवल सूखे ज्ञान की प्राप्ति में समय व्यय करते हैं उनको मानो भूसी कूटते हैं, परिणाम में भूसी ही दिखेगा। पर भक्ति से ओतप्रोत होकर जिन्होंने हरिचरित्र का श्रवण किया, हरि नाम में अपने आप को लगाया, हे नाथ आपकी भक्ति प्रीति ही जीवन का सार सर्वस्व है। आपके चरणों में भक्ति करने वाला जीव प्रारब्ध को भोगता हुआ तत्तेनु कंपाम सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृदवाग बपोभिर विध्वन नमस्ते जीवित यो मुक्त पदे सताय भाग। हे नाथ, संसार में जीवन धारण करने के बाद प्रारब्ध के दुख सुख को भोगते हुए निरंतर आपकी भक्ति करने वाले जो भक्त हैं अपने कर्मों को विपाक कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, भोग लेते हैं, तब आपके लोक में आने के बाद वो संपत्ति पाते, अर्थात परम पद मुक्ति को पाते हैं। भगवान के भक्तों को मुक्ति कैसी मिलती है? कहा जैसे पिता का धन पुत्र को प्राप्त होता है। प्रेम करने वाले, भक्ति करने वाले भगवान के भक्तों को प्रारब्ध से दुख सुख मिला और उसे सह लिया, सहन कर लिया। अगर हम गोविंद के लोक में जाएंगे तो वह धाम मेरा होगा। जैसे पिता की संपत्ति किसी पुत्र को लिखा पढ़ी से नहीं मिलता, गैर की संपत्ति लिखाना हो तो रजिस्ट्री कराना पड़ता है, पर पिता अपने पुत्र को कोई भी संपत्ति लिख के नहीं देता, स्वाभाविक वो अपने आप अधिकारी बन जाता है। ऐसे दुख सुख को सहते हुए भी भगवान से प्रीति करने वाला जगत का कोई जीव है, गोविंद के लोक में पिता के धन की भांति उनको पैतृक संपत्ति के रूप में बैकुंठ मिल जाएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। एक खास बात ब्रह्मा जी ने कहा, वह बात ध्यान दे देते हैं। कहा भगवान अपराध तो मुझसे बन गया, आपकी लीला में मैंने बाधा पहुंचाया। उत्क्षेपनम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुर्धुक छजेगा। जाकर से हे भगवान, कोई माता गर्भवती हो और गर्भ का संतान पेट में उछल कूद मचा दे, माँ बहुत पीड़ा पाती है, लेट जाती है, सो जाती है, करबट फोड़ती, बहुत पेट में दर्द है, पर माँ उस गर्भ के संतान पर तमाचा नहीं चलाती। हाँ, गोद वाला लाला हो तब तो संभव है कि उसको अपने तमाचा मारे, पर गर्भगत संतान पर में यह बात हम सब नहीं करते। ठीक ऐसे ही हम ब्रह्मा तो आपके गर्भ में हैं प्रभु, यह सारा ब्रह्मांड गर्भ में आपका है, तो मुझे ब्रह्मा को क्षमा दान मिले। ब्रह्मा जी ने मानव मात्र के लिए सुंदर सा रास्ता बता दिया। हे जीव, आपसे भी कोई भूल चूक हो जाए तो ब्रह्मा जी को वकील बना लो, उनकी वकालत आपको सफल कर देगा। जब ब्रह्मा कहते हैं कि मैं पेट का बच्चा हूं तो हम बाहर कब हो गए? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। जब ब्रह्मांड गर्भ में है, ब्रह्मा जी गर्भ में है, तो हम भी भीतर हैं। भगवान हमको भी क्षमादान मिले, जब ब्रह्मा छूट सकते हैं तो मुझे भी मौका मिले, तो इससे हम सब बचते जाएंगे। ऐसे मंगलमय पवित्र पवित्र चरित्र का वर्णन किया गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान ने गोचारण का व्रत लिया। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वह पावन गोपाष्टमी हम सब आज भी मनाते हैं। ऐसे मंगलमय चरित्र हैं। भगवान ने धेनु का असुर का उद्धार किया है, जो गधे का रूप बना करके ताल वन में रहता था। प्रेमियों को ताल फल खिलाने के ब्याज से भगवान ने उस धेनुकासुर का उद्धार किया और ग्वाल वालों को ताल खिलाया। ऐसे मंगलमय चरित्र हैं। एक दिन भगवान गोविंद भगवत कृपा से जमुना तट पर देखते क्या हैं, गायें मूर्छित पड़ी हैं, ग्वाल वाल रो रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, सखाओं यह सब क्या हुआ? कहा, कन्हैया मेरी गायें पानी पीते ही गिर गई। अब तो भगवान विचार करने लगे, यह सब क्यों हुआ? तो पता चला कि इस जमुना जल में एक कालिया नाम का नाग रहता है। भगवान ने जल में प्रवेश किया और कालिया भगवान को अपने शरीर से बांध लिया है। संध्याकालीन समय है, ब्रज में उत्पात होने लगा, आने को अपशकुन होने लगे। मैया जशोदा ने कहा, आज मेरा बलराम नहीं गया है। बड़े भाई साथ हो तो व्यक्ति निर्भय रहता है, आज कन्हैया अकेला है, मुझे डर लगता है। कन्हैया आज बलराम को क्यों नहीं लाए? कहा, जाति बालों पर लाठी पड़ती है तो जाति वाले टूट पड़ते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आज मुझे नाग नाथना है। नाग नाथने में वो नाग तो है ही, ये 100 फना हो 1000 फना तो कई झमेला भाइयों की न पड़ जाए, इसलिए बलराम जी को आज मौके लाए नहीं, अकेले सार लेंगे। तो आज भगवान उस कालिया में बंधे थे। ब्रजवासी जब जमुना तट पर आए, कन्हैया नहीं आया, तब माँ जशोदा हाथ छुड़ा के जल में प्रवेश करती, नहीं बेटा नहीं तो फिर मैं भला जीऊँ कैसे? कन्हैया जल से आए, गोपाल सांप से बंधे थे, सबने देखा, फिर डुबकी ली और भगवान ने संकोचन किया, शरीर उफाड़ा और उस कालिया के मस्तक पर नाचने लगे। बोलो नटवर भगवान की जय। भगवान का नाम नटवर हुआ।
भोलेनाथ नटराज हैं, श्याम सुंदर नटवर हैं, एक एक फने पर नाचते 99 मस्तक को चकनाचूर कर दिया। जब 99 मस्तक तोड़ दिए जाते उस समय में भगवत कृपा से 100वें मस्तक भी अब चूर दिए जाएंगे, चकनाचूर किए जाएंगे। ऐसे में कालिया की पत्नी व्यथित हो सामने आई, हे नाथ, स्त्री नाम न साध स्वच्छानाम पति प्राण प्रदीयताम, हे भगवान कृपा करें, कृपा करें। प्राणस त्यजत पन्नगः, यह नाग अब प्राण छोड़ने को तैयार है। किसी भी स्त्री को दयनीय दशा में पहुंचाना कुशल वीरों का धर्म नहीं। मैं इनके मरण पर मैं क्या अवस्था पाऊंगी, आप समझ सकते हैं वैधव्य कितना दुखद है। तो स्त्री नाम न साधु स्वच्छानाम पति प्राण प्रतीयताम, मेरे पति का प्राण लौटा दीजिए। नागिन ने जब प्रार्थना किया, शांत लोग कहा करते नागिन गई कहाँ थी, बाजार, एक ही गुफा में दोनों है, पति पिट रहा है, 99 माथे तोड़ दिए गए, 100वें में आके कहती है मेरे पति का प्राण दीजिए। तो 99 क्या प्रति नहीं था, रे हाथ भी पति, पैर भी पति, सिर भी पति, 99 तोड़ दिए गए, तब तक बचाई नहीं, तो गई कहाँ थी। बात यह था कि नाग बड़ा लड़ाकू था, घर में कभी चैन से नागिन को रखा नहीं। वो सोचती है धर्म कहता है पत्नी कभी पति को करे शब्द भी ना बोले, मर्यादा है। कभी कड़वी जवान से कुछ कहना भी धर्म में नहीं आता, पर भीतर भीतर तो होता, इनका कोई मजा चखाए तो अच्छा। तो आज कालिया को मजा चखाया गोविंद ने, कहा अब 100वां में तो खतरा है कि हमारे सुहाग की समस्या है। तो पति प्राण प्रदीयताम, पति का प्राण लौटाइए, भगवान ने बचा दिया। कालिया से कहा तुम यहां पर मैं आकर के इतना उत्पात मचाया, कैसा स्वभाव है उसका, उदंड की तन। कहा था महाराज त्वया सृष्टिमिदं विश्वम धातुर्गुण विसर्जनम, सारे गुण तत् प्रकृति आपके बनाए हैं, आपने मुझे नाग बनाया तो जहरीला तो आपने ही बनाया। जब जहर दिया तो उगलेंगे क्या, जब जहर दिया तो जहर उगलेंगे, इस ऐसा कहा है नाग ने। पर भगवान ने विनोद पूर्वक उसके बातों का समाधान कहा, अब तू चले जा, रमनक नाम के द्वीप में चले जाओ। रमनक द्वीप में जाओ, का डर लगता है गरुड़ जी मारेंगे, तो घटना है। गरुड़ क्यों मारेंगे, कहा पूर्व काल में इनकी लड़ाई हुई। गरुड़ जी रोज रमनक पर्वत जाते हैं, सांप को खाए जा रहे हैं। सांपों ने विचार किया रोज खाएंगे तो वंश चला जाएगा, कोई उपाय करो, समझौता करो। गरुड़ जी से कहा महाराज अमावस की अमावस आप आइए, मैं घर घर से भोजन दूंगा। सांपों की समझौता मानकर गरुड़ आते, पर कालिया उनके हक का खा जाता था। पहले 2-3 अमावस खा ले गया तो गरुड़ आए, अब सबको मार डालूंगा। कहा महाराज गलती मेरी नहीं है, ये कालिया आपका हिस्सा खाता है, दूसरे का हिस्सा खाने वाला कितना अपराधी होगा। गरुड़ जी ने पंख मारे, वहां से भागता भागता आ गया, जमुना में लुकाया। सौभीर नाम के महात्मा तप करते थे, मछलियों के खरबर से उन्हें त्रास हुआ। अरे मछली तुम लोग हलचल करती हो, भजन भंग होता है। बाबा बगुला खाता था अब तक, अब गरुड़ भी खाएगा तो क्या दशा होगी। गरुड़ जी सांप के पीछे आए, नाग नहीं मिला तो मछली खाने लगे। कहा आज के बाद गरुड़ आएंगे तो मारे जाएंगे, मृत्यु होगी। तब से निर्भय स्थान हो गया, वो कालिया दह बन गया। इतना विषैला कालिया था कि उसकी उष्मा से आकाश का पक्षी झुलस कर गिर जाया करता था। भगवान ने जल का शोधन किया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, नटवर श्याम सुंदर भगवान की। कहा अब तुम रमनक द्वीप पर जाओ, हाँ गरुड़ तुम्हें मारते हैं बस, पर तुमने बहुत बड़ा काम कर लिया है, तुम वैष्णव हो गया, तुम्हारे माथे पर वैष्णव तिलक हो गए, मेरे चरण चिन्हों के छाप आ गए। जब गरुड़ देखेगा वैष्णवता का चिन्ह तो दंडवत करेगा, ना कि दंड देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये पावन चरित्र हैं सज्जनों, नित्य लीला विहारी। अब 5 मिनट में आपकी वाणी को हम संपूर्णता की ओर ला देते हैं। कथा तो बहुत व्यापक है, व्यास जी के द्वारा जो रचित भागवत है, इसको समेटना बहुत कठिन होता है। जमुना जी के तट पर रात्रि का समय है, आग लग गई। भगवान सबके देखते देखते आग को पी गए, विषाग्नि पान किया। और इस समय मुंजाटवी का अग्निपान किया। एक दिन फिर जमुना तट पर भगवान खेल रहे थे, गिरिराज की तलहटी में काश वन में आग लगा। सब बच्चों को आंख बंद कराकर भगवान ने अग्निपान किया। ऐसे मंगलमय चरित्र हैं। प्रलंबासुर का भगवान ने उद्धार किया, यह पावन चरित्र वर्णन है। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन भी भागवत में आया। किष्किंधा कांड